नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई क्लास पर बात करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है प्रमुख सूचकांक एवं रिपोर्ट। ठीक है, 2022 का इसका कुछ रिपोर्ट है, उसमें झारखंड की क्या क्या स्थिति है, झारखंड को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला सूचकांक आपके सामने 2022 का है। ठीक है, नाम है इसका सामाजिक प्रगति सूचकांक अर्थात SPI। ठीक है, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स SPI। इसमें सबसे पहले देखिए इसे जारी किसने किया और कब जारी हुआ। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसे जारी किया है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने। और कब जारी किया है तो 24 दिसंबर 2022 को। तो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने इसे जारी किया 24 दिसंबर 2022 को। यह क्या दिखाता है तो राज्यों के सामाजिक प्रगति को दिखाता है। ठीक है, नाम ही है इसका सामाजिक प्रगति, यानी राज्य के सामाजिक विकास को दिखाता है, सामाजिक प्रगति को दिखाता है यह सूचकांक। ठीक है, इस रिपोर्ट में प्रत्येक राज्यों की प्रगति को दिखाया गया है कि कौन सा राज्य कितना ज़्यादा प्रगति कर रहा है। इसमें सबसे जो बेहतर स्थिति है यह पुदुचेरी का है, लक्षद्वीप का है, गोवा का है, और सबसे जो खराब आंका गया है यह झारखंड और बिहार का है। ठीक है, सबसे निम्न स्तर झारखंड और बिहार का है, और सबसे अच्छा इसमें प्रदर्शन किसका है तो पुदुचेरी का, लक्षद्वीप का और गोवा। इसमें आपको 2-3 पॉइंट याद रखना चाहिए। पहला, किसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी किया है 24 दिसंबर 2022 को। यह राज्यों के सामाजिक प्रगति को दिखाता है। इसमें सबसे अच्छा रैंक किसका है, यानी कि फर्स्ट रैंक किसका है तो आपको याद रखना है पुदुचेरी का। ठीक है, फर्स्ट रैंक किसका है SPI में पुदुचेरी का 65.99, और सबसे लास्ट रैंक किसका है तो झारखंड का है। ठीक है, सबसे लास्ट रैंक किसका है झारखंड का है, आपको याद रखना है। सबसे अच्छा मतलब कि सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया तो पुदुचेरी ने, और सबसे लास्ट रैंक किसका है, न्यूनतम स्कोर किसका है झारखंड का। देख लीजिए यहाँ लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड का SPI स्कोर सबसे कम है, और इसके बाद किसका है तो बिहार का। तो सबसे कम झारखंड और बिहार का है, और सबसे अच्छा प्रदर्शन इसमें पुदुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा का है। तो आप याद रखेंगे सामाजिक प्रगति सूचकांक जो 2022 में जारी हुआ है 24 दिसंबर 2022, इसमें झारखंड का स्थान सबसे नीचे है। ठीक है, और सबसे ऊपर किसका है पुदुचेरी का। बस इतना आपको याद रखना है। अगला पॉइंट है आपके सामने, अगला सूचकांक है इसका नाम है चौथा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। ठीक है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक आपको याद रखना है 21-22 का यह आंकड़ा है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकार द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी की गई। कह रहा है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकार द्वारा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर 7 जून 2022 को खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी की गई। सबसे पहला कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक कब जारी किया गया तो आपको याद रखना है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है तो 7 जून को। ठीक है, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर खाद्य सुरक्षा सूचकांक को जारी किया गया है। ठीक है, कब 2022 में। यह 2022 वाला ही आंकड़ा है। अब इसमें आपको पढ़ना है कि इस खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड की क्या हालत है, कौन सा रैंक मिला है झारखंड को। तो देखिए इसमें आपको देखना क्या है कि विभिन्न मानकों में तय किएगा अधिकतम 100 अंकों में, मतलब तय किया गया था कि इस राज्य को कितना अंक मिलता है। तो विभिन्न मानकों में तय किएगा अधिकतम 100 अंकों में झारखंड महज 41.5 यानी 41 अंक लाकर पूरे देश के 16वें स्थान पर रहा। और सबसे ऊपर जो सबसे फर्स्ट रैंक पर रहा यह तमिलनाडु रहा। इससे कितना मिला है तो 82 अंक मिला है। ठीक है, 82 मार्क्स किसे मिला है तमिलनाडु को, सबसे फर्स्ट पे है। और 16वां स्थान किसका है झारखंड का, 41 नंबर मिला है। 41 याद रखिएगा 41.5। ठीक है, किसे झारखंड का। कौन सा स्थान 16वां स्थान। अब देख लीजिए कौन सा रिपोर्ट था यहाँ तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 था। खाद्य सुरक्षा सूचकांक 21-22 किस तिथि को जारी हुआ तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस अर्थात 7 जून को यह
जारी हुआ सूचकांक। इसमें झारखंड का स्थान कौन सा है? 16वां है। सबसे पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु को कितना मार्क्स मिला इसमें? तो 82। और झारखंड को कितना मार्क्स मिला है? तो 41। अब देखिए, थोड़ा सा पीछे से याद कीजिए। सबसे पहला क्या था यहाँ कि सामाजिक प्रगति सूचकांक, झारखंड सबसे नीचे है। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? पुदुचेरी। इसके बाद अच्छा आप यहाँ याद कर लीजिएगा कि सबसे कम स्कोर किसका है? झारखंड का। कितना? तो 43.95। ठीक है, जैसे था ना कि सामाजिक प्रगति सूचकांक में सबसे निचला स्तर किसका है? झारखंड का। कितना स्कोर है? 43, केवल 43, 43.95। उसके बाद था बिहार का 44.47। ठीक है, इसके अलावा सबसे मतलब कि फर्स्ट रैंक जो है पुदुचेरी और सबसे लास्ट रैंक किसे है? झारखंड। कौन वाला सूचकांक है? तो सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 कंप्लीट हुआ। इसके अलावा नाम है खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में झारखंड का 16वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? तमिलनाडु का। झारखंड को कितना अंक मिला? 41। 100 में से 41 अंक मिला है और तमिलनाडु को 82 अंक मिला है। इतना आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ देख लीजिए, इतना आपको याद रखना है कि झारखंड का कौन सा रैंक है? तो 16वां रैंक है। 41 अंक मिला है तमिलनाडु का, तमिलनाडु को 82 अंक मिला है और फर्स्ट रैंक है। बस इतना आपको याद रखना है। अगला जो आपके सामने इंडेक्स है, नाम है इसका तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है यह तीसरे नंबर का, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है कि तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021। ठीक है, 2021 का यह इंडेक्स है। इसके बारे में आपको जानना है। जानना क्या क्या है तो देखिए, तो इसे पहले जारी किसने किया? तो सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने 21 जुलाई 2022 को तीसरा इनोवेशन इंडेक्स जारी किया है। किसने जारी किया है? तो सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इसे जारी किया है। ठीक, कब? तो 21 जुलाई 2022 को। आगे आपको क्या जानना है कि इसे जारी किसने किया? तो नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, सुमन बेरी, इनके द्वारा ही यह जारी किया गया है। तो इनोवेशन इंडेक्स के तीसरे संस्करण को नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने जारी किया है। ठीक है, यह किस तर्ज पर इसे विकसित किया गया? मतलब यह जो इंडेक्स है इसे किस तर्ज पर विकसित किया गया है? तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स था ना, उसी तर्ज पर इसे भी मतलब कि इसका भी विकास हुआ है। आपको यहाँ 2-3 पॉइंट ध्यान देना है। पहला कि जो तीसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है इसे जारी किसने किया? तो सरकार के थिंक टैंक नीति ने इसे जारी किया है। कब? तो 21 जुलाई 2022 को। यह तीसरा इनोवेशन इंडेक्स है और किसने जारी किया है? तो जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी ने, उन्होंने इसे जारी किया है। ठीक है, और यह ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के तर्ज पर आधारित है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या देखना है इसमें कि इसमें कर्नाटक राज्य लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर रहा, झारखंड को 10वां स्थान मिला। यानी देखना आपको क्या है कि जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 है इसमें झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का 10वां स्थान है। पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान आपको बहुत अच्छा तरीके से याद रखना है, कर्नाटक है। और जो पहली बार जारी हुआ था ना, यानी कि फर्स्ट बार जब जारी हुआ होगा, यानी कि प्रथम इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, उसमें भी कर्नाटक को प्रथम स्थान मिला था। और दूसरा इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक को पहला स्थान मिला था और तीसरे नंबर में भी कर्नाटक को पहला स्थान मिला है। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में पहला रैंक किसे प्राप्त है? तो कर्नाटक को। 10वां रैंक किसे प्राप्त है? तो झारखंड को। ठीक है, अब आप ऊपर से क्या क्या आपको याद करना है। पहला आपके सामने है कि सामाजिक प्रगति सूचकांक, झारखंड का कौन सा रैंक है? सबसे नीचे। सबसे ऊपर कौन है? पुदुचेरी। इसके बाद आपके पास है कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में पहला स्थान किसका है? तो पहला स्थान इसमें तमिलनाडु का है और 16वां स्थान किसका है? झारखंड का है। इसके बाद है आपके सामने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड का 10वां स्थान, पहला स्थान कर्नाटक का है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला आपके सामने एक और रिपोर्ट है, डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट 2022 का यह रिपोर्ट है। ठीक है, और डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की यह रिपोर्ट है। आपको क्या क्या जानना है इसमें? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक है, यानी हाल ही में
केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया है। इस सर्वे में क्या पता चलता है तो आगे देखिए, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र में बालिकाओं की शादी का आंकड़ा लिया गया है। यानी कि हाल ही में 2022 में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे जारी किया गया है। ठीक है, सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 18 वर्ष से कम उम्र में बालिकाओं की शादी का आंकड़ा लिया गया। मतलब इसमें क्या पता चलेगा कि किस राज्य में सबसे अधिक क्या है कि 18 वर्ष से कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है। अर्थात आपको इस रिपोर्ट में क्या पता चलेगा कि कम उम्र में लड़कियों की शादी कहाँ सबसे अधिक होती है, ठीक है, और कहाँ सबसे कम। तो डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे के तहत आपको पता लगने वाला है कि सबसे कम उम्र में लड़कियों की शादी सबसे अधिक किस राज्य में होता है और किस राज्य में सबसे कम। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में सबसे अधिक बालिकाओं की शादी कम उम्र में होती है। यानी कि कम उम्र में लड़कियों की शादी सबसे अधिक किस राज्य में होती है तो झारखंड में। झारखंड इसमें पहले नंबर पे है। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में लड़कियों की शादी सबसे अधिक कहाँ होती है तो झारखंड में, आपको याद रखना है। रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में अभी भी 5.8% बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है। ठीक है, जबकि पूरे देश में मात्र 1.9% बालिकाओं की शादी 18 वर्ष से पूर्व होती है। यानी कि पूरे भारत में बात करें तो केवल 1.9% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, जबकि झारखंड में 5.8% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है। झारखंड में 5.8% ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है, जबकि पूरे इंडिया का बात करेंगे तो 1.9। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में लड़कियों की शादी सबसे अधिक कहाँ होती है तो आपको याद रखना है झारखंड। ठीक है, वहीं केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 18 वर्ष से कम उम्र वाली एक भी बालिका की शादी नहीं होती है। देखिए कितना अच्छा है, कह रहा है कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहां 18 वर्ष से कम उम्र वाली एक भी बालिका की शादी नहीं होती। यानी एक भी ऐसी लड़की का शादी वहाँ नहीं होता है जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम उम्र वाली एक भी लड़की की शादी केरल में नहीं होती है और झारखंड में सबसे अधिक। ठीक है, आगे आपको क्या क्या देखना है कि 18 वर्ष से कम आयु में बालिकाओं की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक, कम उम्र में लड़कियों की शादी सबसे अधिक झारखंड, दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे ओडिशा है, चौथे में बिहार है, पांचवें में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, जहाँ सबसे अधिक बालिकाओं की शादी हो जाती कम उम्र में, 18 वर्ष से कम उम्र में। इसमें पहला रैंक झारखंड, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा ओडिशा, चौथा बिहार, पांचवा उत्तर प्रदेश। सबसे अच्छा इसमें रैंक किसका है तो सबसे अच्छा तो केरल है, क्योंकि यहाँ एक भी ऐसी शादी होती ही नहीं है मतलब कि जिनकी आयु 18 वर्ष से कम हो। ठीक है, तो केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ 18 वर्ष से कम उम्र वाली एक भी लड़की की शादी नहीं होती है। तो आपको यहाँ याद रखना है केरल, और सबसे टॉप पे चल रहा है झारखंड, तो आपको याद रख लेना है। झारखंड में 5.8% लड़कियों की शादी 18 वर्ष से कम आयु में हो जाती है, जबकि पूरे भारत में याद रखना है कि 1.9% ही ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले होती है। ठीक है, तो इसका क्या था, सूचकांक का नाम क्या था, देख लीजिए एक बार फिर से कि डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे कम उम्र में शादी सबसे अधिक किस राज्य में होती है, बालिकाओं की शादी सबसे कम उम्र में सबसे अधिक किस राज्य में होती है तो झारखंड में। ठीक है, अगला रिपोर्ट है आपके सामने, इस पर तो हम लोग बात कर चुके हैं। देख लीजिए कि झारखंड में आधे से अधिक बालिकाओं की शादी 21 वर्ष से पहले हो जाती है। यानी लगभग 50% लड़कियों की शादी झारखंड में 21 वर्ष से पहले हो जाती है। ठीक है, 5 जो अभी आप 8 पढ़े ना कि 5.8, इस 5.8 में क्या है कि कह रहा है कि 18 वर्ष से पहले हो जाती है और लगभग 50% लड़कियों की शादी 21 साल से पहले हो जाती है। यहाँ लगभग 54.6% बेटियों की शादी 21 वर्ष से पहले हो जाती है। मतलब 50% से भी ज़्यादा, लगभग 54% लड़कियों की शादी कब हो जाती है 21 वर्ष से पहले, और 5.8% लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी शादी 18 वर्ष से पहले हो जाती है झारखंड में। ठीक है, तो दो आपको आंकड़ा यहाँ याद रखना है। अगला देखिए, अगला कौन सा इंडेक्स आपको पढ़ना है, अगला नाम है
स्वास्थ्य सूचकांक 2021, ठीक है, नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक 2021। देखिए देश में राज्यों में सुविधाएं कितनी अच्छी है, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी अच्छी हैं, इसको देखते हुए यह सूचकांक को जारी किया गया है, ठीक है, हेल्थ इंडेक्स है यह। तो देख लीजिए कि दिसंबर 2021 में नीति आयोग ने अपनी एक स्वास्थ्य सूचकांक 2021 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं केरल राज्य का है। हर एक चीज़ में आपको केरल सबसे बेहतर प्रदर्शन जो ना केरल राज्य का दिख रहा होगा, है ना। लड़कियों की शादी भी यहाँ कम उम्र में नहीं होती है, स्वास्थ्य में भी सबसे आगे है, सबसे अधिक साक्षर राज्य भी है। तो देखिए कह रहा है कि देश में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं केरल राज्य का है। वहीं उत्तर प्रदेश इस सूचकांक में सबसे नीचे है, यानी कि स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे नीचे उत्तर प्रदेश, सबसे ऊपर कौन है, केरल है। कह रहा है कि इस रिपोर्ट में स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश को बताया गया, यानी कि इस रिपोर्ट में जो सुधार हुआ है या सबसे अधिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे अधिक सुधार करने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। सबसे निचला स्तर भी उत्तर प्रदेश का है, भले ही सुधार इसमें हो रहा है लेकिन निचला स्तर आज भी उत्तर प्रदेश का है स्वास्थ्य क्षेत्र में। और सबसे ऊपर किसका है, सबसे अच्छा किसका है, तो केरल का। झारखंड का कौन सा स्थान है, झारखंड का 13वां स्थान है, ठीक है, 13 याद रखना है, 13वां स्थान है। एक बार फिर से देख लीजिए, नाम क्या है, नीति आयोग की स्वास्थ्य सूचकांक 2021। इस स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में आपको याद रखना है सबसे अच्छी स्थिति पर केरल है, सबसे निचले स्तर पर उत्तर प्रदेश है और झारखंड का 13वां स्थान है, ठीक है। अगला आपके पास है गरीबी सूचकांक, नीति आयोग का ही है यह गरीबी सूचकांक। तो देख लीजिए इसमें आपको क्या जानना सबसे जरूरी है। देखिए आपको जानना है कि सबसे अधिक गरीब राज्य कौन सा है और सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है, यहाँ बस आपको जानना है, इसी चीज़ को दिखाया गया है, ठीक है। तो पूरे भारत में सबसे अधिक गरीब जो है बिहार राज्य है, ठीक है, जहाँ गरीबी कितना है तो 51%, 51.91%। सबसे अधिक गरीब राज्य बिहार है। दूसरे नंबर पे झारखंड का नाम आता है, पहला में बिहार, दूसरा में झारखंड। और सबसे कम गरीब यानी जहाँ बहुत अच्छी स्थिति है, सबसे कम गरीब कहाँ है तो केरल में, दूसरे नंबर में गोवा में, तीसरे नंबर में सिक्किम है। यानी कि केरल, गोवा, सिक्किम का हालत क्या है, बहुत अच्छा है। केरल में तो 0.71% ही लोग क्या है, गरीब हैं। तो सबसे अधिक गरीब सबसे अधिक गरीब राज्य कौन है तो बिहार है, झारखंड का दूसरा स्थान है। और सबसे कम गरीब कहाँ है तो केरल में और दूसरा स्थान गोवा का है, ठीक है। सबसे अधिक पूछेगा तो याद रखिएगा बिहार, झारखंड, यूपी और यानी कि उत्तर प्रदेश, और सबसे कम पूछेगा तो केरल, गोवा, सिक्किम, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार फिर से, नाम क्या था इसका कि नीति आयोग का गरीबी सूचकांक, झारखंड का स्थान दूसरा, बिहार का पहला, उत्तर प्रदेश का तीसरा। सबसे अच्छा स्थान यानी जहाँ गरीबी बहुत कम है, सबसे कम गरीब राज्य तो केरल आपको याद रखना है, फिर गोवा, ठीक है, फिर सिक्किम। इसके बाद हम लोग कौन सा इंडेक्स पढ़े थे, अभी पढ़े थे कि स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे अच्छा स्थिति किसका है, केरल का। झारखंड का कौन सा स्थान है, सबसे नीचे हम लोग पढ़े थे उत्तर प्रदेश। झारखंड का कौन सा स्थान है तो 13वां स्थान है, ठीक है। इसके अलावे हम लोग पहले पढ़े, नीति आयोग से पहले एक सूचकांक पढ़े थे, देख लीजिए एक बार फिर से, नाम था डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे। इसमें झारखंड नंबर 1 पे है, ठीक है। झारखंड में सबसे कम उम्र में लड़कियों की शादी सबसे अधिक होती है। इसके अलावे आपको ध्यान देना है, अगला इंडेक्स का नाम था इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में आपको याद रखना है कि इसमें कर्नाटक जो है पहले स्थान पे है और झारखंड का स्थान क्या है तो 10वां स्थान है। इसके अलावे हम लोग पढ़े थे अभी कि खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आपको क्या देखना है कि इसमें जो सबसे ऊपर है तमिलनाडु है, जिसे 82 नंबर मिला है, अंक मिला है, और झारखंड 16वां स्थान पर है, इसे 41 अंक मिला है, ठीक है। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे तो सामाजिक प्रगति सूचकांक। इसमें झारखंड, बिहार का स्थिति सबसे खराब है और सबसे बेहतर स्थिति किसका है तो पुदुचेरी, लक्षद्वीप का। बस इतना ही आपको पढ़ना था, कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक था, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।